अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर हो, आप अच्छे होंगे। बच्चे, आज हमारे पास टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस, यानी वायरसेस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बूट सेक्टर वायरसेस की, कि बूट सेक्टर वायरसेस क्या होते हैं। मैं इस सबको पढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसे ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और याद भी करना है आपने इसको, ठीक है। 110% आपको इसे याद करना है, ठीक है। इसको याद किए बगैर गुजारा नहीं है। सबसे पहले पढ़ेंगे बूट सेक्टर वायरस के बारे में। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, ठीक है। अ डिस्क इज डिवाइडेड इनटू द ट्रैक एंड द सेक्टर्स, के बेटा हमारे पास जो हार्ड ड्राइव होती है ना, जो जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे होते हैं परमानेंटली, वो डेटा सारा बूट यानी सेक्टर्स के अंदर सेव होता है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं, उनके अंदर सेव किया जाता है। दैट इज दैट कंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ अ स्पेशल प्रोग्राम इन अ फर्स्ट सेक्टर, कि बेटा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसके लिए हमने फर्स्ट सेक्टर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर रखे होते हैं जो कि हमारी रैम जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ना लोड करवा देते हैं रैम के अंदर, कि अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेक्टर में रखे जाते हैं और उसी फर्स्ट सेक्टर को बूट सेक्टर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इसलिए इसको बूट सेक्टर कह रहे हैं। द प्रोग्राम इन अ बूट सेक्टर इज ऑटोमेटिकली लोडेड इन मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट, कि जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसी टाइम जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाती है हमारे इस बूट सेक्टर में, ठीक है। यानी सबसे पहले यही हिस्सा होता है, वही यही सॉफ्टवेयर होता है जो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर चलता है और वही हमारे ऑपरेटिंग को लोड करवाता है, ठीक है। इन द प्रोग्राम आर लोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ मेमोरी, और वो हमारी मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करवा देगा, लोड करवा देगा। अब बूट सेक्टर वायरस मॉडिफाई द प्रोग्राम इन अ बूट सेक्टर इन द बूट सेक्टर, कि बेटा हमारा जो वायरस होता है ना, बूट सेक्टर वायरस होता है, वो हमारे बूट सेक्टर की जो वर्किंग होती है उसे चेंज कर देता है, ठीक है। वो चेंज क्या करता है कि वो खुद भी जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है साथ ही वो अपने आप को भी लोड कर लेता है, वायरस लोड कर लेता है अपने आप को, ठीक है। तो जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा साथ ही उसकी वर्किंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ है लोडेड इनटू द मेमोरी व्हेन एवर द कंप्यूटर इज टर्न ऑन, कि जैसे ही हमारा कंप्यूटर टर्न ऑन होगा उसी टाइम हमारी जो वर्किंग है वो वायरस की स्टार्ट हो जाएगी। द वायरस इज अटैच विद द एक्जीक्यूटेबल फाइल इज कॉल्ड लाइक एक्सी, कि वो जो वायरस होता है वो अपने को डॉट एक्सी फाइल से भी कनेक्ट करता है, डॉट डेल नाम की फाइल से भी कनेक्ट करता है। व्हेन द यूजर यूज दिस फाइल द वायरस अटैच विद दीज फाइल्स इज एक्टिवेटेड, कि जैसे ही हमारा जो कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो ये जो वायरस वाली फाइल्स हैं ये भी ऑटोमेटिकली वर्किंग स्टार्ट कर लेंगी। इट इन्फेक्ट्स द अदर फाइल्स एंड परफॉर्म द डिस्ट्रक्टिव कमांड्स एंड डिस्ट्रॉय द डेटा फाइल्स, कि बेटा जब हमारे कंप्यूटर में लॉन्च हो जाएगा, जैसे ही काम करना शुरू करेगा तो ये डिस्ट्रक्टिव काम करेगा, यानी हमारे कंप्यूटर को लॉस पहुंचाने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली जो कमांड्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करवाएगा। जैसे मेरी फाइल्स को डैमेज कर सकता है, डेटा लॉस कर सकता है, चीज़ों को डिलीट कर सकता है, सेक्टर्स को खराब कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है ये वायरस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चेरनोबिल वायरसेज हैं। ये हमारे पास फेमस चेरनोबिल वायरस है जो कि डिटेक्ट करता है डिलीट ऑल माइक्रोसॉफ्ट फाइल्स, ये माइक्रोसॉफ्ट की तमाम तर फाइल्स को ना ये डिलीट कर देता है। इट इज ऑल्सो डिलीट द पार्टीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क दैट कॉज द मेजर लॉस ऑफ डेटा, कि बेटा ये ना बाजू का हमारी पार्टीशन जो होती है, यानी जो हमने डिवाइड कर रखा होता है अपने हार्ड ड्राइव को, उनको भी बाजू का ये फॉर्मेट कर देता है। इट इज ऑल्सो करप्ट द सिस्टम बायोस, के बाजू का ऐसा भी होता है कि जो बायोस होती है ना कंप्यूटर की, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है हमारे कंप्यूटर का, ये उससे भी डैमेज कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह वायरस है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लॉजिक बॉम्ब। बेटा ये लॉजिक बॉम्ब जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। ये हमारे पास लॉजिक बॉम्ब है, ये वायरस एक्टिवेट होता है व्हेन कंडीशन आर बीट सच एज द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एंड व्हेन देयर सर्टेन डेट एंड द टाइम अकर, कि बेटा ये ना खास कंडीशंस के ऊपर काम करता है, जैसे खास डेट के ऊपर ये अपने आप को एग्जीक्यूट कर देगा, ख़ास टाइम पे, ख़ास फाइल क्लिक होने पे या ख़ास इवेंट होने पे, कि अगर ऐसा किया गया तो आप ये वाले वायरस को एक्टिवेट कर देना। ये ना अपने आप को ट्रिगर करवाता है, बेसिकली ट्रिगर करता है ये चीज़ों को। और उसके बाद ये जो उसमें लिखा भी हुआ है कि इट्स ऑल्सो कॉल्ड लॉजिक बॉम्ब, इसको लॉजिक बॉम्ब के नाम से भी जो है वो सॉफ्टवेयर को, सॉरी लॉजिक बॉम्ब टाइम बॉम्ब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो टाइम बॉम्ब भी इसी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और माइकल एंजलो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिक बॉम्ब, ये एक वायरस का नाम है जो कि एक शख्स के नाम के ऊपर है। डिस्ट्रॉय द डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव ऑन March 6, कि बेटा ये March 6 जब आती है तो वो डेटा को क्या करता है, लॉस करवा देता है, ठीक है। जैसे हमने वायरस एक्टिवेशन के अंदर देखा था कि फ्राइडे हो और 13 डेट हो तो हमारे वायरस एक्टिवेट होते हैं, वैसे ये भी एक मिथ है
कि जो सा वो मार्च 6 को माइकल एंजेलो जो वायरस है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो सा वो काम अपना शुरू करता है। खास डेट है, थ्रू हैकर्स बनाई गई है। ओके, अब हमारे पास ट्रोजन हॉर्सेज हैं, ट्रोजन हॉर्स वायरसेज हैं। ट्रोजन हॉर्स हाइड इटसेल्फ इन अ यूजफुल प्रोग्राम, ये अपने आप को एक यूजफुल प्रोग्राम के अंदर हाइड कर लेते हैं, ठीक है। यानी वो ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं जैसे ये बहुत काम के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये काम के साथ साथ डिस्ट्रक्टिव वर्क भी जो सा वो अपना जारी रखते हैं। इट कंटेन अ हिडन इंस्ट्रक्शन टू इरेज द डेटा एंड द मेजर एंड मे कॉज द अदर डैमेजेस, के बेटा ये अंदर ना हिडन इंस्ट्रक्शंस रखते हैं। हिडन इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि वो ऐसे शो करवाएंगे जैसे वो बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। वो आपका काम भी करेंगे लेकिन साथ ही साथ वो नुकसान भी जो है ना वो पहुँचाते चले जाएंगे, ठीक है। इट एग्जीक्यूट द इलीगल डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन ऑन अ मिडल ऑफ द प्रोग्राम सच एज द कंप्यूटर गेम्स। ये बेटा ये जो है ना वो मोस्ट ऑफ टाइम कंप्यूटर गेम्स के अंदर भी मैंने इस तरह के वायरस मिल जाते हैं। वो बाजार तो हम गेम खेल रहे होते हैं लेकिन वो अपना ना काम भी साथ साथ कर रहे होते हैं, ये नुकसान वाला काम भी कर रहे होते हैं। और फॉर्मेट सी इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रोजन हॉर्स, की बेटा फॉर्मेट सी वायरस का नाम है जो कि अच्छी एग्जांपल है ट्रोजन हॉर्स वायरस की, ठीक है। आज का आखिरी वायरस है हमारे पास जिसका नाम है रेड लूफ वायरस, ठीक है। ये पॉलीमॉर्फिक वायरस है। पॉलीमॉर्फिक में एक मेथड है वायरसेस बनाने का। इट इज़ रिटन इन अ विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। ये विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है। बेटा जहाँ पे वर्ड स्क्रिप्ट आएगा ना, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जो वर्ड स्क्रिप्ट आएगा इसका मतलब है वो ऐसी कमांड्स हैं जो बाय सेल्फ काम करती हैं, ठीक है। यानी हम उसे कोड दे देते हैं और वो फिर उसे एग्जीक्यूट करता रहता है बार बार, ठीक है, या खुद कर लेता है या करवा देता है, इस तरह से काम करता है। इट रिलीज ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्स। बेटा इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्स कंपोनेंट ने बनाया था, खुद बनाया था। इट लोकेट एंड द फोल्डर डॉट एच टी टी, ये फोल्डर्स के अंदर जो है वो रखा जाता है, जिस फोल्डर का नाम फोल्डर्स डॉट एच टी टी है। इनफैक्ट दैट फाइल्स एंड डॉट इट्स फाइल दिस अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्टिवेट विंडोज फीचर्स, कि बेटा ये ना विंडो फीचर्स को जो क्या कर देता है, डिसेबल कर देता है। जैसे मैं कॉमन से एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आप में से बच्चा विंडोज 7 रन करता है, विंडोज 7 चलाता है, उसे अंदाज़ा होगा जब वो एक्सपायर होती है तो आपका डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड होता है वो भी रिमूव कर दिया जाता है। कोई सारे फीचर्स हैं वो सही प्रॉपर काम नहीं करते, ठीक है। तो बेसिकली विंडो एक्स ने बनाया हो, एक्टिव एक्स ने बनाया, वो कहता है कि अगर आप इस विंडो को बाय नहीं कर रहे, पायरेटेड यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो है उसमें ये वाले डिफेक्ट आ जाने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का आखिरी वायरस था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या अभी ही हम इसको जो है कवर अप कर लेते हैं, कम से कम इतना जो है ना वो पढ़ लेते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। द टाइप ऑफ वायरस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव द वायरसेस इज कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं उसे वहाँ से रिमूव कर देते हैं, उसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। द वायरस प्रोग्राम, द एंटीवायरस प्रोग्राम कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट वायरसेस। इनके पास ना वायरसेस के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है और वो उन्हें फिर डिटेक्ट करते हैं और वहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीवायरस हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, बट सिंगल और जो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो तमाम वायरसेस को डिलीट नहीं कर सकता। इसके लिए हमें मल्टीपल वायरसेस चाहिए, एंटीवायरसेस चाहिए होते हैं जो अपडेटेड हों, ठीक है, और वो वायरसेस को वहाँ से डिलीट करते रहें, ठीक है। हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपग्रेड भी करते रहना चाहिए ताकि उसे नए आने वाले वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन हो। ज़ाहिर है एंटीवायरस को पता होगा कि ये वायरस है तो वही तो उसे डिलीट करेगा। अगर पता ही नहीं है वो नया आया वायरस तो हमारा एंटीवायरस उसे डिलीट नहीं कर पाएगा। जब एंटीवायरस की एग्जांपल्स में नॉर्टन है, की कैस्परस्काई है, मैकफी है, एवीजी है, नोट 32 है, ये एंटीवायरस हमारे पास सॉफ्टवेयर है। इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। क्या है, ज़ाहिर है हमारा कंप्यूटर वायरस से प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम फाइल्स को यूज़ करने से पहले चेक कर सकते हैं कि इसमें वायरस है या नहीं, फिर हम अलर्ट्स जनरेट करवा सकते हैं कि इसमें वायरस है या फिर नहीं, और फिर एलिमिनेट द वायरस इफ दिस इज नॉट हार्मफुल, और हम जो है वो एलिमिनेट भी करवा सकते हैं वायरसेस को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ।